Hello बच्चों, let's read this question. The question says in fluoride structure the coordination number of cations is. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे पास जो कैटायंस होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि कैसा होता है, यही हमारा की कंसेप्ट है। और फ्लोराइड स्ट्रक्चर को जनरली हम बोल देते हैं CaF2 टाइप स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है वो हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसको बोल देते हैं CaF2 टाइप स्ट्रक्चर। होता क्या है इसके अंदर हमारे पास जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास हमारे एफसीसी अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एफसीसी दैट मीन्स हमारे जितने भी हमारे फेस सेंटर्स होंगे उन पर प्रेजेंट होंगे, और जितने भी हमारे कॉर्नर्स होंगे उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे कैटायंस दैट मीन्स हमारे Ca2+ आयंस। कौन होंगे यहाँ पे? Ca2+ आयन प्रेजेंट होंगे। और जो हमारे पास F नेगेटिव आयंस होंगे दैट मीन्स हमारे एनायंस, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हमारे एनायंस प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और हमारे पास यहाँ पे कौन होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में? हमारे एनायंस होंगे दैट मीन्स F नेगेटिव आयंस होंगे। देखते हैं हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कैसा होता है। तो अभी हमने कहा था कि हमारे जो कैटायंस हैं वो कहाँ पर हैं? एफसीसी अरेंजमेंट में हैं। कहाँ पे हैं बच्चों? एफसीसी अरेंजमेंट में। दैट मीन्स अगर हमारे पास जितने भी कॉर्नर्स होंगे उन पर कैटायंस होंगे और जितने भी फेस सेंटर होंगे उन पे कैटायंस होंगे। तो इसको समझते हैं। तो मान लीजिए मेरा एक कैटायन यहाँ पर है और एक कैटायन यहाँ पर है। एक कॉर्नर ये वाला है तो एक कैटायन यहाँ होगा और एक कैटायन यहाँ होगा। सिमिलरली 4 कॉर्नर्स नीचे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे कौन होंगे? कैटायंस होंगे। तो टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर्स पर 8 कैटायंस है, और जितने भी फेसेस हैं उन पर भी कैटायन है। तो एक फेस अप वाला और एक फेस डाउन वाला, एक राइट वाला फेस है तो एक लेफ्ट वाला फेस है। एक जो पीछे फेस है उस पर होगा कैटायन हमारा, और एक जो फ्रंट में फेस है इस पर हमारा कौन होगा? कैटायन होगा। तो इस तरह हमारे कैटायंस हो। हम इसको मार्क कर देते हैं कि जो ये वाला है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैटायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे एनहांस की। एनहांस को हम रेड से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एनहांस को रेड से दिखाएंगे। अभी हमने कहा था कि एनहांस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल हमारे पास हर बॉडी डायगोनल के अराउंड हमारे 2 हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो हर टेट्राहेड्रल वॉइड पर बच्चों हमारे पास एक अनायन होगा। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो 8 अनायंस होते हैं इसके अंदर। तो हमारे बॉडी डायगोनल के हमारे पास 1/4 डिस्टेंस पर कौन होता है? फ्रॉम कॉर्नर एक टेट्राहेड्रल वर्ड होता है। तो हमारे पास ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी बॉडी डायगोनल्स है। तो एक तो हमारे पास हमारा एनायन यहाँ पर होगा इस बॉडी डायगोनल के अराउंड, और एक होगा यहाँ पर। सिमिलरली एक बॉडी डायगोनल ये वाली है तो इस पर होगा, और एक होगा इस वाले कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर, और एक होगा हमारे पास यहाँ पर, और एक होगा यहाँ पर। सिमिलरली एक होगा इस वाली बॉडी डायगोनल पे इस जगह, और यहाँ पर होगा। तो टोटल हमारे पास कितने एनायंस हो गए? 8 एनायंस हो गए। सभी के सभी हमारे कहाँ पर हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमसे पूछा गया था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन। बच्चों अगर आप किसी भी कैटायन को देखोगे, कंसिडर करते हैं हम इस वाले कैटायन को। किस कैटायन को कंसिडर कर रहे हैं? इस वाले कैटायन को। टोटल इसके पास बच्चों इसके नियरेस्ट हमारे कौन है? हमारे एनायंस है। और कितने नियरेस्ट एनायंस है बच्चों अगर आप देखोगे? तो एक तो ये वाला एनायन इसके नियरेस्ट है, एक ये वाला एनायन नियरेस्ट है, एक ये वाला एनायन नियरेस्ट है, और एक ये वाला एनायन नियरेस्ट है। क्योंकि ये यहाँ सेंटर पर है तो ये चारों एनायन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। चारों एनायन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ऐसा लग रहा है कि इसके नियरेस्ट टोटल कितने एनायन है? 4 हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअल में ये एक यूनिट सेल है। एक यूनिट सेल इसके अबव भी होगा तो वहां पर भी हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, और टोटल 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे नीचे होंगे और 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऊपर होंगे। तो उनमें भी तो हमारे 4 एनायंस होंगे जो इसके नियरेस्ट होंगे। ये वाला जो एटम है हमारा, ये हमारा एक्चुअल में 2 यूनिट सेल के अंदर शेयर हो रहा होगा। हमारे पास ये वाला एटम 2 यूनिट सेल के अंदर शेयर हो रहा होगा। हाफ तो ये नीचे वाले के अंदर होगा और हाफ ये ऊपर वाले यूनिट सेल के अंदर शेयर हो रहा होगा। तो बच्चों ये भी तो इसके नियरेस्ट नेबर हुए। ये वाले एनायंस भी इसके नियरेस्ट नेबर हुए हैं जो ऊपर वाले यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। तो टोटल ये 8 इसके नियरेस्ट नेबर देखने को मिलते हैं। 8 नियरेस्ट नेबर इसके देखने को मिलते हैं। तो हमारे कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन ऑफ
कैटायन इज 8। तो हमें कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया है। अगर बात करें हमारे एनायंस की, क्योंकि एनायंस हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड में होते हैं, तो जो हमारा एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। हमारे पास एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और कैटायन का होता है 8। क्वेश्चन में हमसे कैटायन के बारे में पूछा गया था। देयरफॉर फाइनल आंसर इज इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस इज 8। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।